Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, and we are on page number 79. और हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कि हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का आधार कैसे बन सकते हैं। और हम कर रहे थे पेन बॉडी, राइट। एकार्ट ने हमें बताया कि कुछ पेन हम अपने पास्ट कर्मा से लाते हैं, कुछ पेन जो हमारे बचपन के अंदर हमारी सराउंडिंग्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स अननोइंगली और नोइंगली देते हैं, कुछ पेन एडोलेसेंस में या जो भी है, ये पेन हमारी बॉडी के अंदर रेजिड्यू बन के रह जाती है, ये जमा होती रहती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्स और पेन्स होते हैं एंड देन इट लीड्स टू फिजिकल डिजीजेस। तो आगे इस कॉन्वर्जेशन को लेके चलते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड आवर पेन बॉडीज एंड देन कैन वर्क ऑन इट एंड टेक अ रिलीज फ्रॉम इट। जो एकार्ट की पूरी बुक है द पावर ऑफ नाउ, वो बेस्ड ही है, तो दैट इज द फाउंडेशन बुक to get free yourself from this pain. But let's read this now. So page number 79, Eckhart लिखते हैं, पेन बॉडी के 2 modes of being है, 2 तरीके हैं होने के, डोरमेंट एंड एक्टिव। एक जिसके अंदर ये डोरमेंट, जैसे एक वॉल्केनो होता है ना, एक ज्वालामुखी होता है, कितने सालों तक डोरमेंट रहता है और फिर एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो पेन बॉडी है वो भी डोरमेंट भी है और एक्टिव भी है। ये हो सकता है 90% टाइम तक एक डोरमेंट रहे। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो गहराई से अनहैप्पी होता है, दुखी होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 100% ऑफ द टाइम एक्टिव ही रहे। ये ऐसे लोग अपना पूरा जीवन एंटायरली अपनी पेन बॉडी को एक्सपीरियंस करते हुए ही बिताते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर ही पेन बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स हैप्पी रहेंगे, फिर किसी ने कुछ चीज़ को ट्रिगर किया एंड देन द पेन बॉडी सर्फेसेस अगेन। तो सच एज इंटीमेट रिलेशनशिप्स और सिचुएशन लिंक्ड विद पास्ट लॉस और अबंडनमेंट, फिजिकल और इमोशनल हर्ट एंड सो ऑन। तो ये जो सिचुएशंस कब ट्रिगर होती हैं, जब उनकी कोई इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर देयर इज़ समथिंग जो उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा से आती है जो कि पास्ट के किसी लॉस से या किसी अबंडनमेंट, रिजेक्शन से को ट्रिगर करती है। कोई पहले जीवन के अंदर फिजिकल या इमोशनल हर्ट है जिसमें आप परेशान हो, आप आज की सिचुएशन आपको उसकी याद दिलाती है, तो ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं बिना किसी बात के। कोई किसी चीज़ को स्वाभाविक रूप से भी बोलता है और हम ट्रिगर हो जाते हैं। रादर आप इसे उल्टा अगर देखें, आप किसी को कुछ स्वाभाविक रूप से बोलते हैं और वो ट्रिगर हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि ये आदमी नाराज़ हो क्यों रहा है। द रीज़न इज़ कि आपकी किसी कॉन्वर्जेशन ने उसके किसी पास्ट के पेन को ट्रिगर किया है। लाइक इफ़ आई टेल यू, माई मदर वो दिन में 10-15 बार रोती थी, मतलब शी वॉज सो अवेयर, शी लव्ड पीपल, क्योंकि उनकी जो पेन बॉडी थी इट वॉज ऑलवेज एक्टिव। सो किसी मूवी में भी कुछ देखा तो वो रो के बिल्कुल बेहाल हो जाती थी, किसी ने कुछ कहा तो भी बेहाल हो जाती थी। शी वॉज ओवर सेंसिटिव। तो उनकी बॉडी के अंदर हर चीज़, हर पेन वॉज देयर और छोटी छोटी चीज़ों से वो ट्रिगर होती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक दैट बिफोर आई वेंट इनटू द प्रैक्टिस फॉर माई लाइफ विद बुद्धा, हु फर्स्ट टाइम told me what is pain body and he told me how human being automatically behave in a certain way. हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कब हम चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सल्क करते हैं, उदास होते हैं, हमारा कोई रोल, हम बिना कारण के उदास होते हैं, हम बिना कारण के नाराज़ होते हैं। इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड बिकॉज ऑल दिस पेन एज अ रेजिड्यू इज लिविंग इन आवर बॉडी और एनीथिंग कैन ट्रिगर इट। और स्पेशली वो चीज़ें जो आपके पास्ट की पेन से रेजोनेट करता हो, वैसा हो, दैट ट्रिगर्स योर पेन बॉडी। और व्हेन इट इज़ रेडी टू अवेकन फ्रॉम द डोरमेंट स्टेज, की बड़े खुश हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और देन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ने कुछ जरा सा भी कुछ बोला और आप उदास होते चले गए। एक थॉट भी, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, एक सोच ही आ गई, कोई एक इनोसेंट सा रिमार्क ही आ गया एंड देन इट गेट्स एक्टिवेटेड। और इन केस आपने ये तीनों चारों बुक्स अगर मेरे साथ सुनी है तो यू मस्ट बी नाउ अवेयर ऑफ योर ट्रिगर पॉइंट्स।
लैंडमार्क इस पे बहुत काम कराता है कि आप किन किन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इट गेट्स इट्स स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द थिंग्स। अगर मुझे कोई भी ये बोल दे शालिनी ये तुमने ठीक नहीं किया या वो नहीं है, मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। और अगर मेरे बच्चे मुझे कुछ बोल दें एज कैजुअल ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि मुझे ये कह रहे हैं कि आई एम अ बैड मदर। बिकॉज मेरे पास्ट में जब मैंने काम शुरू करा तो वो जो एक एडजस्टमेंट का पीरियड होता है कि व्हेन द वुमेन इन द हाउस इज़ गॉन आउट और उसके बच्चे, चाहे वो जॉइंट फैमिली में दादा दादी के साथ हैं, 36 जनों का परिवार है, वो निग्लेक्टेड है, उसे बोला जा रहा है तुम्हें तो तुम्हारे बच्चों की परवाह नहीं है। सो दैट पेन इन माई बॉडी। तो मुझे कोई भी कुछ बोलता था, मुझे ऐसा सुनाई देता था एज इफ आई एम अ बैड मॉम। रादर अगर कोई किसी को बोलता था अरे तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है, तो मुझे ऐसे सुनता था, मतलब मुझे कुछ नहीं कोई बोल रहा, पर मुझे वो ऐसे अकर करता था जैसे कोई मुझे ये बोल रहा, शालिनी यू आर अ बैड मदर। आई हैव स्पेंट ईयर्स इन दिस पेन प्रूविंग माई सेल्फ टू बी अ गुड मदर, टू बी अ गुड मदर और डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू कीप माई चिल्ड्रन हैप्पी। लेकिन उसके बाद में भी they were not happy the way I wanted them to be happy। तो मैं मेरे क्राइटेरिया के अंदर ही कभी अच्छी माँ नहीं बनी। And then when all these awareness started coming in, when I started understanding my own pain body, तो now I'm at peace with myself। उसके बाद में भी even while knowing that this is a part of my pain body और बहुत रिलीज भी हो चुका है, तो भी टाइम टू टाइम ये मुझे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि अब मैं इसे दृष्टा भाव से देख सकती हूँ, सो इट डजंट टेक मी टू अ सल्किंग, इट डजंट टेक मी टू अ डिसकंटेंटमेंट स्टेज, इट डजंट टेक मी टू अ पेन। लेकिन अभी भी मैं इसे एक्सपीरियंस करती हूँ। सो रियली लुकिंग एट योर सेल्फ व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर एंग्री, विटनेस की तरह उस समय देखना कि मैं इस समय गुस्सा क्यों हूँ, मैं इस समय उदास क्यों हूँ, मैं किस लिए इतना खलेरा डाला हुआ है मैंने इमोशंस का। पंजाबी में खलेरा मतलब प्रपंच किया हुआ है अपनी खुद की। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके पास्ट से या आपके किसी एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। एंड द मोमेंट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट ट्रिगर्स यू, बिलीव मी देयर इज़ अ ह्यूज फ्रीडम। मैं एक ऑब्सेसिव वर्कर हूँ, सारा टाइम काम करती रहती थी, सारा टाइम काम करती थी, प्रूविंग माई सेल्फ टू द बेस्ट, टू द बेस्ट, टू द बेस्ट। फिर मुझे एक दिन बुद्धा ने बोला अगर तुम कुछ समय बिना काम किए आराम से अगर बैठ सको विद इन योर सेल्फ, तो ये भी तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बीइंग विद माई सेल्फ, डूइंग नथिंग। बिलीव मी इट्स अ ह्यूजली peaceful space, hugely। So page number 80 पे राइटर पूछता है ब्रेकिंग आइडेंटिफिकेशन विद द पेन बॉडी, कि हम इस दर्द भरी हमारी बॉडी से अपने आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान को कैसे अलग करें। पेन बॉडी कभी भी ये नहीं चाहती है कि आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, उसे देखें कि वो क्या है, क्योंकि द मोमेंट आप अपनी पेन बॉडी को देख पाते हैं, आप इस एनर्जी फील्ड को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं और आप अपनी अटेंशन, अपनी सचेतना से देख पाते हैं अरे मैं उदास हो रही हूँ, अरे मैं गुस्सा हो रही हूँ, अरे मेरा ऐसे हो रहा है मेरा मूड। तो ये आपकी जो पेन बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है, एट दिस टाइम इट ब्रेक्स। वो अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट वन विद इट, यू बिकम टू, यू बिकम दैट सचेतना, दैट कॉन्शियसनेस हु इज वॉचिंग दिस पेन बॉडी। और हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इस समय दैट एंटर्स इन, आपको सचेतना, आपको चेतना, आपका फोकस इस समय डिफरेंट हो जाता है एंड अ हायर डायमेंशन एंटर्स। इस डायमेंशन का जो नाम है दैट इज प्रेजेंस, that is now, that is this moment। So can we practice this today and take the conversation further tomorrow so that we can really bring it to our life? Can we see कि my husband has an affair, मैं परेशान हो रही हूँ, why? I'm an individual, ठीक है उसने मुझे betray किया, उसने मुझे धोखा दिया, all right, but मैं मेरे अंदर से I am whole, complete and perfect। किसी के भी प्यार करने या नहीं करने से मेरी पोजीशन नहीं बदलती।
I'm harmonious, loving and happy, courageous, brave and powerful. कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है और मैं उससे इफेक्टेड होती हूँ. Why? I am whole, complete and perfect. किसी के भी कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So look at your mood swings. Look at all the area in your life which makes you sad. And you will realize कहीं ना कहीं वो हमारी जो हमने ज़िंदगी जी है उससे रिलेटेड है. एंड द वे जैसे बेड़ियाँ टूटती हैं ना, जैसे विश्वास मानिए, जैसे शिकंजे छूटते हैं, वैसे आपकी ज़िंदगी फ्री होती चली जाएगी. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस जहाँ पे ये शब्द पढ़े जा रहे हैं. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई हर्ड कि हम पूरी ज़िंदगी को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हर रोज़ को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हैं और एक हर डे को, हर मोमेंट को ब्यूटिफुली नाउ को एक्सपीरियंस करते हुए जी सकते हैं. सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग टू लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, कैन यू इमेजिन द लाइफ? वाओ. And it's all because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.